students, assalamu alaikum. My name is Yasir Awais. I hope you all will be fine. And आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 अल्फ़ाबेट। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स को बेसिकली हरूफ तहज्जी भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? A, B, C, D एंड सो ऑन Z तक चलते हैं। इन्हें हम कहते हैं हरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स की डेफिनेशन क्या होगी? द लेटर्स ऑफ लैंग्वेज दैट कैन बी राइट इन अ ट्रेडिशनल ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। यानी कि हम हरूफ तहज्जी को एक तरतीब से जो लिखते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स जो मिलके वर्ड बनाते हैं और वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस बनाते हैं। ये तो फर्दर हम क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपको बताऊं कि टोटल अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 इस तरह A B C इसको काउंट करें। कैपिटल लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर अगर हम देखें तो आपके पास नोटबुक होती है इंग्लिश की 4 लाइन्स की। वो लेटर्स, वो अल्फ़ाबेट्स जो आप फर्स्ट 3 लाइंस में लिखते हो उसे कहते हैं कैपिटल लेटर्स। और वो इस तरह लिखे जाते हैं इस फॉर्म में A B C D और टोटल 26 के टोटल जो है ना, यानी 26 के 26 आप इसी तरह लिखोगे फर्स्ट 3 लाइन में। इससे नीचे बिलो 4th लाइन यूज नहीं होगी। ये कैपिटल लेटर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आपने वो फर्स्ट 3 लाइंस में इस ऑर्डर में लिखना उसको A B C D फर्स्ट 3 लाइंस आपने यूज करनी है और उसका जो साइज फॉन्ट साइज है वो लार्ज होगा, कैपिटल होगा। तो ये कैपिटल लेटर्स की आपको मैं वो बता दी है कि कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आगे स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिनको हम मिडल 2 लाइंस या फर्स्ट 3 लाइंस या लास्ट 3 लाइंस में भी लिख सकते हैं, जैसे A B C D E F एंड सो ऑन Z तक चलेगा। अब आप अगर इसका और इसका डिफरेंस करें तो ये फर्स्ट 3 लाइंस में ही लिखे जाते हैं A to Z। ये फर्स्ट 3 लाइन 4th लाइन इसमें यूज नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट देखें तो स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं कि इसमें मिडिल लाइन भी यूज हो रही है, इसमें फर्स्ट 3 लाइन भी यूज हो रही है। और अगर आप Y और Z को देखें तो वो लास्ट 3 लाइंस पे आएंगे आपके पास इस तरह। ये देखें आपकी नोटबुक जो इंग्लिश की 4 लाइंस की है, अगर आप फर्स्ट 3 लाइंस को यूज कर रहे हैं और उसका साइज ये आपका, तो ये कैपिटल लेटर्स होंगे। लेकिन अगर आप मिडिल लाइंस को यूज कर रहे हैं और फर्स्ट 3 लाइंस के लास्ट 3 लाइंस को यूज कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? स्मॉल लेटर्स। आगे इसको लिखने का ऑर्डर होता है, यानी एक तरीक़ाकार है, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है। उसके बगैर अगर आप इसको लिखोगे तो वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ए को लिखा है ऐसे और आपने स्मॉल ए कैसे लिखना है, तो स्मॉल ए आप ऐसे लिखोगे उसके साथ। बी लिखा है कैपिटल, तो बी को स्मॉल कैसे लिखेंगे हम? वो भी इस तरह आएगा। अगर आपने सी लिखा है तो सी इसकी मिडल लाइंस में आएगा इस तरह। तो ये इसकी एक तरतीब है। और ये तरतीब ये भी है कि आप बी को ए से पहले नहीं लिख सकते, आप सी को बी से पहले नहीं लिख सकते। इसकी एक अरेंजमेंट है, एक तरतीब है। उस तरतीब के अकॉर्डिंग ही आपने चलना है। ये सिस्टम इंटरनेशनल है, यानी इंटरनेशनली ये अप्रूव्ड है कि ये इसी सीक्वेंस में ही लिखा जाएगा। यानी ये अगर हम लिखें ACBED तो ये रॉन्ग मेथड है, ये नॉट अप्रूव्ड है, ये गलत मेथड है सारा। इस तरह नहीं लिख सकते हम। एक इंटरनेशनली अप्रूव्ड है जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो होगा कि ए जो है वो बी से पहले आएगा और बी जो है वो सी से पहले आएगा। तो इस तरह एक तरतीब के साथ हम चलेंगे। इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं आपको करवाता हूँ। आपने ये अपनी नोटबुक पे सॉल्व करनी है और अपने टीचर को चेक करवानी है कि आपके माइंड में ये सवाल आए। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। What comes after A? What comes after A? Then you can write B. What comes after C? Then you will write D. What comes after E? You will write F. ये देखें एक तरतीब है, इसी ऑर्डर से इसी सीक्वेंस के साथ आपने ये काम करना है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इसी तरतीब से आपने ये काम करना है तो इंशाल्लाह ये आपका एक्सेप्टेबल है। अब हम बात करेंगे टाइप्स की। पहले तो हमने बात की अल्फाबेट्स की टाइप्स की, वो कितनी है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। नंबर 1 कैपिटल लेटर, नंबर 2 स्मॉल लेटर्स। अब हम बात करेंगे स्मॉल लेटर्स की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ
स्मॉल लेटर्स। ये साथ साथ आप नोट भी करते जाएं ताकि आपकी नोटबुक पे ये चीज़ें सब कुछ इजीली सेव हो जाएं। स्मॉल लेटर्स की अब हम बात करेंगे तो कितने टाइप्स हैं मैंने आपको बताया है। नंबर 1 स्काई लेटर्स, नंबर 2 ग्रॉस लेटर्स, एंड नंबर 3 रूट लेटर्स। ये देखिए ग्रॉस, स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स, ये टाइप्स किसकी हैं? स्मॉल लेटर्स की, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की। अगर आप स्काई लेटर्स को देखें तो ये आपके पास 4 लाइंस की एक इंग्लिश की नोटबुक होगी। इसमें अगर आप इस चीज़ को देखें, द अपर 3 लाइंस जो हम यूज़ करेंगे जिस अल्फ़ाबेट्स के लिए, उसको हम कहते हैं स्काई लेटर्स। यानी स्काई लेटर्स को लिखने का, उसकी पहचान करने का यही तरीका है कि उसमें अपर 3 लाइंस यूज़ होती हैं। या मैं आपको ये इस तरह नीट करके बता देता हूँ कि स्काई लेटर्स होते क्या हैं। ये आपके पास 4 लाइंस की नोटबुक होगी। ये हम स्काई लेटर्स की बात करते हैं। स्काई लेटर्स क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है? स्काई का मतलब क्या होता है? हवा में रहना। यानी ये आपकी जो इंग्लिश की नोटबुक है, इसमें जो फर्स्ट 3 लाइंस जो यूज़ की जाएंगी ना जिन अल्फ़ाबेट्स को लिखने में, उनको हम कहेंगे स्काई लेटर्स। वो कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं? बी, डी, एफ, एच, के, एल एंड टी। ये देखें, ये फर्स्ट 3 लाइंस को मीट कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं। तो ये अल्फ़ाबेट्स जो होंगे ना, इनको हम कहेंगे स्काई लेटर्स। ये 4th वन जो लाइन है ये यूज़ नहीं होगी, उनको टच नहीं करेंगे। इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि स्काई लेटर्स कितने होते हैं? टोटल 7। अब अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, तो वो कौन सी है? ग्रॉस लेटर्स। ग्रॉस लेटर्स की अगर हम बात करें, इसी तरह इंग्लिश की नोटबुक की जो 4 लाइन है उनको यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश की जो 4 लाइंस में से जो मिडल 2 लाइंस हैं, ये कौन सी लाइन यूज होती है? फर्स्ट 3। ये कौन सी लाइन यूज होंगी? सेकंड। जो मिडल 2 लाइंस होंगी, इस पे जो अल्फाबेट्स लिखे जाएंगे उनको हम कहेंगे ग्रॉस लेटर्स। वो कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं? ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इनके अलावा और कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जो इन 2 लाइंस पे लिखा जाए, इन मिडल लाइन में लिखा जाए। देखो, ना ये फर्स्ट वन को टच कर रहे हैं और ना ये 4th वन को टच कर रहे हैं। इनको काउंट किया तो कितने वन के? टोटल 13, यानी 13। तो इसके अलावा और कोई भी इसमें मिडिल लाइन में नहीं आ सकते। तो टोटल ये कितने हैं? 13। अब हम लास्ट वन की बात करते हैं। वो कौन सा है? लास्ट वन है हमारे पास रूट लेटर्स। रूट का मतलब क्या होता है? जड़। तो जड़ क्या होती है? बॉटम पे, बिल्कुल नीचे। तो इस वर्ड से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने ये अल्फ़ाबेट्स कहाँ पर लिखने हैं। आपने इस तरह आपकी नोटबुक देखी इंग्लिश की 4 लाइंस की। अब वो अल्फ़ाबेट्स जो इसके बॉटम को टच करेगा, यानी इसके लास्ट 3 लाइंस जो होगी वो कवर होंगी। जैसे ये फर्स्ट 3 लाइन थी, ये मिडल लाइन, और ये लास्ट की जो 3 लाइनें होंगी, जो आखिरी 3 लाइनें होंगी, जो इनको टच करेंगे, मीट करेंगे, वो अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो कौन से होंगे? रूट लेटर्स होंगे। वो कौन कौन से हैं बताएं? नंबर 1 जी, जे, पी, क्यू, वाई एंड जी, या जेड, जो भी प्रोनाउंस आपके टीचर ने आपको करवाया है। तो ये देखेंगे लास्ट 3 लाइंस को मीट कर रहे हैं ये अल्फ़ाबेट्स। ये फर्स्ट 3 लाइंस को कर रहे थे और ये मिडल 2 लाइंस को कर रहे हैं। तो आप देखें स्काई लेटर्स का डिफरेंस देखें। स्काई का मतलब है हवा में, तो ये देखें ये बॉटम से ऊपर है, हवा में है। और ग्रॉस का मतलब सेंटर, बिल्कुल मिडल जो होता है। तो ये बिल्कुल मिडल में ये लिखे गए अल्फ़ाबेट्स। और जो लास्ट वन है रूट लेटर, रूट का मतलब है जड़, नीचे बॉटम पर। तो ये तीनों जो लाइंस है वो कवर हो गई हैं। अब आप अगर इसको काउंट करें कितने बनता है? 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो जब आप इनका सम अप करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो
तो ये देखिए 7 + 3 3 10, 10 + 6 16, 1 + 1 2। तो टोटल अल्फाबेट्स मैंने आपको बताया था कितने होते हैं 26। तो ये 26 अल्फाबेट्स आपके पास आ गए। मैं तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं अपना लेक्चर सम अप करता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले बताया अल्फाबेट्स का। द लेटर ऑफ लैंग्वेज अरेंज इन अ ट्रेडिशनल ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट्स, यानी एक तरतीब से जो हम हरूफ को लिखते हैं उनको अल्फाबेट्स कहा जाता है। अल्फाबेट्स की कितने टाइप्स हैं? 2, कैपिटल लेटर एंड नंबर 2 स्मॉल लेटर्स। अब फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ऑर्डर कि इसको लिखते कैसे हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि कोई भी अल्फाबेट अगर आपने लिखना है तो उसकी एक अरेंजमेंट है। ये देखो ABCD, आप इस तरह नहीं कर सकते कि A के बाद C लिख दें, फिर B लिखें, फिर E लिखें, फिर D लिखें। ये जो मेथड है ये रॉन्ग है। एक सिस्टम इंटरनेशनल होता है, सिस्टम इंटरनेशनली अप्रूव्ड एक ये फिनोमिना है, यानी इसमें पूरी दुनिया में इस फिनोमिना के ऊपर चला जाता है। यानी अगर आप किसी अदर कंट्री में भी जाते हैं तो अगर आप इस ऑर्डर में वहाँ अल्फाबेट्स लिखेंगे तो उसको रॉन्ग ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है कि उसकी अरेंजमेंट इसी तरह ही होगी, ABCD एंड सो ऑन Z तक। तो ये इसका ऑर्डर है। आगे मैंने आपको बताया कि स्मॉल लेटर्स की कौन सी टाइप्स है, तो टोटल 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्मॉल लेटर। नंबर 1 स्काई लेटर्स, नंबर 2 ग्रॉस लेटर, नंबर 3 रूट लेटर्स। फिर मैंने आपको बताया स्काई लेटर्स टोटल कितने हैं? 7। वो कौन कौन से हैं? BDFHKLT। और उसको बताया मैंने कि जो फर्स्ट 3 लाइंस को अल्फाबेट जो टच करते हैं ना, फर्स्ट 3 लाइंस को, उनको हम कहते हैं स्काई लेटर्स। और इनको लिखने का इनका फॉन्ट साइज ये तरीका होता है। इसको अगर आप ये ए इसमें लिखेंगे तो ये रॉन्ग कंसीडर होगा, क्योंकि अल्फाबेट्स को लिखने की एक तरतीब होती है और जो कैपिटल लेटर होते हैं वो 3 लाइंस को ही मीट करते हैं, लेकिन उनको लिखने का उनका फॉन्ट साइज जो वो डिफरेंट होता है। ग्रॉस लेटर जो मिडिल के 2 लाइंस को यूज किया जाता है, मिडिल के 2 लाइंस को टच करते हैं, ग्रॉस लेटर्स कहते हैं। और रूट लेटर्स कौन से होते हैं? जो लास्ट 3 लाइंस को टच करते हैं। अगर आपसे क्लास टीचर या कोई भी आपका फ्रेंड आपसे ये क्वेश्चन करे हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू कैन से देयर आर टोटल 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से हैं? ABCD एंड सो ऑन Z तक चलेंगे ये। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, देन यू कैन से देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। नंबर 1 कैपिटल लेटर, नंबर 2 स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं और स्मॉल लेटर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। आगे आपसे पूछा जाए इस टाइप्स ऑफ स्मॉल लेटर्स, तो आपने बताना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्मॉल लेटर्स, स्काई, रूट, ग्रास एंड रूट लेटर्स। तो उनको लिखने की तरतीब भी मैंने आपको बता दी है। तो अपने घर में आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, मेरी वीडियो को बार बार देखना है, ताकि आपको कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो आपको अच्छी तरह से वीडियो देखकर अंदाज़ा हो जाएगा वो चीज़ कैसे है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।